हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीडियाट्रिक्स नर्सिंग टारगेट हाई पार्ट 13। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 476। हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले चाइल्ड में कौन सा फाइंडिंग नहीं मिलेगा एक्सेप्ट? करेक्ट आंसर डी, रेडिएटिंग पेन लेफ्ट शोल्डर, ऑलिव मास्क, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग और स्ट्रिंग साइन HPS में मिलते हैं। शोल्डर पेन रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन 477। सिस्टिक फाइब्रोसिस के डाइटरी मैनेजमेंट में एडिक्वेट नॉलेज का साइन क्या है? करेक्ट आंसर सी, हाई कैलोरी फूड देना। सिस्टिक फाइब्रोसिस में मैलअब्सॉर्प्शन होता है, इसलिए हाई कैलोरी डाइट देनी चाहिए। क्वेश्चन 478। सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले चाइल्ड के लो वेट पर फादर को क्या एजुकेशन देनी चाहिए? करेक्ट आंसर ए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हेल्प करते हैं डाइजेस्शन में। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक जेनेटिक डिजीज है जिसमें बॉडी का म्यूकस थिक हो जाता है। ये म्यूकस पैंक्रियास के डक्ट्स को ब्लॉक कर देता है। इससे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स इंटेस्टाइन तक नहीं पैच्ड, फैट डाइजेस्शन नहीं होता, प्रोटीन डाइजेस्शन प्रॉब्लम, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन कम, वेट लॉस और मैलन्यूट्रिशन। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्यों इम्पोर्टेंट? फूड को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन इंप्रूव करते हैं, वेट गेन में हेल्प करते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स अब्सॉर्ब होते हैं ए, डी, ए, के। बाकी ऑप्शंस गलत है। वेट गेन पॉसिबल नहीं, गलत। ट्रीटमेंट से पॉसिबल है। सिर्फ एनर्जी डिमांड बताना सफिशिएंट एजुकेशन नहीं। फैटी फूड अवॉइड नहीं करते, हाई कैलोरी डाइट देते हैं। मैं कॉन्सेप्ट CF में मैलअब्सॉर्प्शन डाइजेस्टिव एंजाइम जरूरी। क्वेश्चन 479। एल्बेंडाजोल थेरेपी में नर्स को पेरेंट्स को स्टूल में क्या ऑब्जर्व करने को बोलना चाहिए? करेक्ट आंसर सी, पैसेज ऑफ वर्म। एल्बेंडाजोल एंटी हेलमंथक ड्रग है जो इंटेस्टिनल वर्म्स को किल करता है। ड्रग का एक्शन वर्म की ग्लूकोज अपटेक रोक देता है। वर्म एनर्जी लूज करके मर जाता है। डेड वर्म स्टूल के थ्रू बाहर आता है, इसलिए पेरेंट्स को स्टूल में वर्म्स ऑब्जर्व करने को बोलते हैं। बाकी ऑप्शंस मेलिना अपगी ब्लीडिंग साइन, हेमेटोकेसिया फ्रेश ब्लड इन स्टूल, क्ले स्टूल लिवर प्रॉब्लम साइन। क्वेश्चन 480। राइस वाटर स्टूल्स किस डिजीज में देखे जाते हैं? करेक्ट आंसर बी, कॉलरा। कॉलरा इन्फेक्शन में इंटेस्टाइन से लार्ज अमाउंट वाटर लॉस होता है। राइस वाटर स्टूल कैरेक्टरिस्टिक्स पानी जैसा स्टूल, व्हाइट फ्लेक्स राइस वाटर जैसा अपीयरेंस, सेवियर डिहाइड्रेशन रिस्क, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। पैथोफिजियोलॉजी कॉलरा टॉक्सिन इंटेस्टाइन से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेसिव लॉस। बाकी ऑप्शंस टाइफॉइड फीवर डोमिनेंट, फूड पॉइजनिंग वॉमिटिंग जोड़ डायरिया बट राइस वाटर स्टूल टिपिकल नहीं, एनबक डिसेंट्री ब्लड जोड़ म्यूकस स्टूल। क्वेश्चन 481। सेवियर डायरिया वाले चाइल्ड की नर्सिंग केयर में क्या इंक्लूड नहीं होता? करेक्ट आंसर डी, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना। सेवियर डायरिया में प्रॉब्लम होती है फ्लूइड लॉस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डिहाइड्रेशन, मैलन्यूट्रिशन। नर्सिंग प्रायोरिटी कॉज या फ्लूइड्स, डेली वेट मॉनिटरिंग, फ्लूइड स्टेटस, न्यूट्रिशन सपोर्ट। टेम्परेचर मैनेजमेंट प्राइमरी फोकस नहीं होता जब तक फीवर ना हो, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, इंक्लूड नहीं होता। क्वेश्चन 482। कौन सा विटामिन एक्सेस में नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलिटिस कॉज कर सकता है? करेक्ट आंसर बी, विटामिन ए। नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलिटिस NEC प्रीटर्म इन्फेंट्स में सीरियस इंटेस्टिनल डिजीज है जिसमें इंटेस्टाइन डैमेज हो जाता है। विटामिन ए एक्सेस का इफेक्ट इम्यून रिस्पॉन्स ऑल्टर करता है, इंटेस्टिनल टिश्यू डैमेज रिस्क। प्रीटर्म इन्फेंट्स में NEC रिस्क बढ़ता है। NEC सिम्टम्स abdominal distension, bloody stool, फीडिंग इंटॉलरेंस, सेप्सिस रिस्क। बाकी विटामिन NEC कॉज नहीं करते। क्वेश्चन 483। इन्फेंट में डायरिया के लिए इनिशियल फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होता है? करेक्ट आंसर ए, कॉज। इन्फेंट्स में डायरिया का सबसे बड़ा रिस्क डिहाइड्रेशन होता है, इसलिए सबसे पहला ट्रीटमेंट फ्लूइड रिप्लेसमेंट है। बाकी ऑप्शंस गलत है।
सॉल्ट वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिस्क, शुगर वाटर ऑस्मोटिक डायरिया वर्सन करता है। डेक्सट्रोज अलोन इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस नहीं करता। क्वेश्चन 484, मिल्क बेस्ड फॉर्मूला से डायरिया होने पर सोय बेस्ड फॉर्मूला देने का रीजन क्या है? करेक्ट आंसर डी, लैक्टेज एक्टिविटी डिक्रीज्ड होती है। डायरिया में इंटेस्टाइन का म्यूकोसा डैमेज हो जाता है। लैक्टेज एंजाइम का रोल, लैक्टोज मिल्क शुगर को डाइजेस्ट करता है। डायरिया में लैक्टेज एंजाइम डिक्रीज हो जाता है। लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होता। ऑस्मोटिक डायरिया इंक्रीज होता है। गैस जोड़ ब्लोटिंग, सोय फॉर्मूला क्यून, लैक्टोज फ्री होता है। इजीली डाइजेस्टेबल, डायरिया रिड्यूस करता है। स्ली मिल्क इंटॉलरेंस में सोय फॉर्मूला यूज करते हैं। क्वेश्चन 485, इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में डायरिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज क्या है? करेक्ट आंसर बी, रोटावायरस। रोटावायरस इन्फेंट्स में एक्यूट डायरिया का सबसे कॉमन कॉज है। रोटावायरस इन्फेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज करता है। वाटर एब्जॉर्प्शन कम, सेवियर वाटरी डायरिया, वॉमिटिंग और डिहाइड्रेशन 6 मंथ से 2 ईयर एज में कॉमन। प्रिवेंशन, रोटावायरस वैक्सीन। बाकी ऑप्शंस, ई कोलाई पॉसिबल बट मोस्ट कॉमन नहीं। Salmonella food poisoning, Vibrio cholera epidemic condition। Question 486, स्किन टर्गर चिल्ड्रन में कहाँ एक्सेस करते हैं? करेक्ट आंसर डी, एब्डोमेन। स्किन टर्गर हाइड्रेशन स्टेटस चेक करने का मेथड है। चिल्ड्रन में एब्डोमेन क्यों यूज करते हैं? स्किन सॉफ्ट होती है। फैट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, एक्यूरेट डिहाइड्रेशन असेसमेंट, स्किन टर्गर टेस्ट, स्किन पिंच रिलीज, लेट रिटर्न इक्वल्स डिहाइड्रेशन। एडल्ट में डॉसम ऑफ हैंड यूज होता है। चिल्ड्रन में एब्डोमेन बेटर। क्वेश्चन 487, डायरिया का कॉमन बैक्टीरियल कॉज क्या है? करेक्ट आंसर डी, ऑल। डायरिया मल्टीपल बैक्टीरिया से हो सकता है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स, ई कोलाई ट्रैवलर्स डायरिया, शिगेला डिसेंट्री, सैल्मोनेला फूड पॉइजनिंग। सब इंटेस्टिनल इन्फेक्शन कॉज करते हैं डायरिया। मैकेनिज्म, इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन प्रोडक्शन, वाटर सेक्रीशन इंक्रीज, इसलिए आंसर ऑल। क्वेश्चन 488, ऑज में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है? करेक्ट आंसर डी, सोडियम क्लोराइड। ऑज का में पर्पस इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट है। ऑज कॉम्पोजिशन, सोडियम क्लोराइड सोडियम रिप्लेसमेंट, ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन हेल्प, पोटेशियम सेल फंक्शन, सिट्रेट बाइकार्बोनेट एसिडोसिस करेक्ट। सोडियम का रोल, फ्लूइड बैलेंस मेंटेन, नर्व फंक्शन, मसल एक्टिविटी। कैल्शियम सोल्ट्स उसका स्टैंडर्ड कंपोनेंट नहीं होते। क्वेश्चन 489, चाइल्ड में रिपीटेड वॉमिटिंग से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस डेवलप हो गया है, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या है? करेक्ट आंसर डी, एबनॉर्मल सेलाइन जोड़ पोटेशियम। रिपीटेड वॉमिटिंग से बॉडी से मेनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लॉस होता है। इससे क्या होता है? हाइड्रोजन आयन लॉस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्लोराइड लॉस, पोटेशियम लॉस, हाइपोकैलेमिया, डिहाइड्रेशन। ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, फ्लूइड लॉस करेक्ट करना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करेक्ट करना, पोटेशियम रिप्लेस करना, एबनॉर्मल सेलाइन डिहाइड्रेशन जोड़ क्लोराइड लॉस करेक्ट, पोटेशियम हाइपोकैलेमिया करेक्ट। बाकी ऑप्शंस, और सिवियर कंडीशन में इनफ नहीं। इफ सेलाइन अलोन पोटेशियम करेक्ट नहीं करेगा। रिंग लैक्टेट एल्कलोसिस में आइडियल नहीं। क्वेश्चन 490, डायरिया वाले चाइल्ड को सोय बेस्ड फॉर्मूला क्यों दिया जाता है? करेक्ट आंसर डी, लैक्टेज एक्टिविटी डिक्रीज होती है। डायरिया में इंटेस्टिनल म्यूकोसा डैमेज हो जाता है। लैक्टेज एंजाइम का रोल, मिल्क शुगर लैक्टोज डाइजेस्ट करता है। डायरिया में लैक्टेज कम हो जाता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस सिम्टम्स, लूज मोशन इंक्रीज, गैस, abdominal पेन, ऑस्मोटिक डायरिया। सोय फॉर्मूला, लैक्टोज फ्री, इजीली डाइजेस्टेबल, डायरिया रिड्यूस करता है। क्वेश्चन 491, इन्फेंसी में डायरिया का कॉमन पैथोजन क्या है? करेक्ट आंसर ए, रोटावायरस। रोटावायरस इन्फेंट्स में एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज है। इन्फेक्शन मैकेनिज्म,
Small intestine epithelial cells destroy. Water absorption decrease. Watery diarrhea, jour vomiting. Risk: severe dehydration, malnutrition. Prevention: rotavirus vaccination. Question 492. बॉटल फेड बेबीज में क्या डेवलप होने का रिस्क ज्यादा होता है? करेक्ट आंसर बी, डायरिया. बॉटल फीडिंग में कंटामिनेशन का रिस्क ज्यादा होता है. रीजन: बॉटल प्रॉपर स्टेरिलाइज ना हो. कंटामिनेटेड वाटर, मिल्क बैक्टीरियल ग्रोथ सपोर्ट करता है. पुअर हाइजीन, इससे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन होता है. क्वेश्चन 493. 3-year-old चाइल्ड में हेपेटाइटिस बी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? करेक्ट आंसर सी, पेरिनेटल ट्रांसमिशन. हेपेटाइटिस बी वायरस ट्रांसमिशन के मेन रूट्स: मदर टू बेबी ड्यूरिंग बर्थ, पेरिनेटल. ब्लड एक्सपोजर, नीडल इंजरी, बॉडी फ्लूइड्स. चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन: इन्फेक्टेड मदर से डिलीवरी के टाइम वायरस ट्रांसफर. पेरिनेटल इन्फेक्शन का रिस्क: क्रॉनिक हेपेटाइटिस डेवलप हो सकता है. लिवर डैमेज रिस्क. प्रिवेंशन: बर्थ पर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन. क्वेश्चन 494. नियोनेट में बर्थ के इमीडिएटली बाद ट्रैकियोसेफेजल फिस्टुला का सस्पिशन कब होता है? करेक्ट आंसर डी, एक्सेस फ्रॉथी सलाइवा इन माउथ. ट्रैकियोसेफेजल फिस्टुला TEF में ईसोफेगस और ट्रिकिया एबनॉर्मल कनेक्शन होता है. में साइंस: एक्सेसिव फ्रॉथी सलाइवा, चोकिंग ड्यूरिंग फीडिंग, साइनोसिस, मिल्क एस्पिरेशन, फीडिंग डिफिकल्टी. क्यों फ्रॉथी सलाइवा होती है? ईसोफेगस प्रॉपर्ली स्टमक से कनेक्ट नहीं होता, सलाइवा स्वॉलो नहीं होती, माउथ में एक्यूमुलेट. बाकी ऑप्शंस: जॉन्डिस, लिवर प्रॉब्लम, बाइल वॉमिटिंग, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन. सकिंग एब्सेंस स्पेसिफिक साइन नहीं. क्वेश्चन 495. बर्थ के 3 दिन बाद न्यूबॉर्न में स्लाइट जॉन्डिस दिखता है, इसका रीजन क्या है? करेक्ट आंसर ए, इमेच्योर लिवर फंक्शन. न्यूबॉर्न में जो जॉन्डिस 2 से 3 दिन बाद अपीयर होता है यूज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं. रीजन क्या होता है? न्यूबॉर्न का लिवर फुली मैच्योर नहीं होता. प्रोसेस समझो: बर्थ के बाद RBC ब्रेकडाउन ज्यादा होता है. लिलिरुबिन प्रोड्यूस होता है. लिवर उसको कॉन्जुगेट करके एक्सक्रीट करता है. बट न्यूबॉर्न लिवर इमेच्योर लिलिरुबिन प्रोसेस नहीं कर पाता. जॉन्डिस. फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस फीचर्स: 24 आवर्स के बाद स्टार्ट, माइल्ड होता है, टेम्पररी होता है, सेल्फ रिजॉल्व हो जाता है. क्वेश्चन 496. फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न की फीचर्स क्या है? करेक्ट आंसर डी, 24 आवर्स के बाद अपीयर होता है. फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एक नॉर्मल कंडीशन है. इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स: बर्थ के 24 आवर्स बाद स्टार्ट होता है. 3rd-5th डे पर पीक. माइल्ड सेवेरिटी, 1 वीक में डिक्रीज हो जाता है. टर्म बेबी. पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कब होता है? 24 आवर्स के अंदर स्टार्ट. लिलिरुबिन ज्यादा हाई. क्वेश्चन 497. पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के क्राइटेरिया में सब इंक्लूड है एक्सेप्ट. करेक्ट आंसर डी, क्ले कलर्ड स्टूल. पैथोलॉजिकल जॉन्डिस एबनॉर्मल कंडीशन होती है जो सीरियस डिजीज इंडिकेट करती है. पैथोलॉजिकल फीचर्स: फर्स्ट 24 आवर्स में स्टार्ट, लॉन्ग ड्यूरेशन ग्रेटर देन 14 डेज, हाई लिलिरुबिन लेवल, कॉन्जुगेटेड लिलिरुबिन इंक्रीज, क्ले कलर्ड स्टूल, बाइल ऑब्स्ट्रक्शन में होता है. हर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में नेसेसरी साइन नहीं. क्वेश्चन 498. पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करो. करेक्ट आंसर डी, 24 आवर्स में अपीयर होता है. अगर जॉन्डिस फर्स्ट डे में हाई आ जाए, एबनॉर्मल कंडीशन. क्वेश्चन 499. पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की कैरेक्टरिस्टिक में कौन सा एक्सेप्ट है? करेक्ट आंसर सी, सीरम लिलिरुबिन 5 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से कम. पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में लिलिरुबिन लेवल ज्यादा हाई होता है. टिपिकल फाइंडिंग्स: अर्ली ऑनसेट, हाई टोटल लिलिरुबिन ग्रेटर देन 15 मिलीग्राम्स, डायरेक्ट लिलिरुबिन ग्रेटर देन 2 मिलीग्राम्स, सीरियस कॉज लो लिलिरुबिन लेस देन 5 मिलीग्राम्स, नॉर्मल या माइल्ड कंडीशन, पैथोलॉजिकल नहीं. क्वेश्चन 500.
कर्निक्टरस जो जॉन्डिस की कॉम्प्लिकेशन है, वो किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है? करेक्ट आंसर बी, ब्रेन। कर्निक्टरस न्यूनेटल जॉन्डिस की सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। क्या होता है? ब्लड में लिलरुबिन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये लिलरुबिन ब्रेन टिश्यूज में डिपॉजिट हो जाता है। रिजल्ट, ब्रेन डैमेज, मेंटल रिटार्डेशन, हियरिंग लॉस, सेरेब्रल पॉल्सी। रीजन, न्यूबॉर्न का ब्लड ब्रेन बैरियर इमेच्योर होता है, लिलरुबिन इजीली ब्रेन में चला जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक रिविजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।